जय श्री कृष्ण प्रिय श्रोताओं, हर हर महादेव। आप सभी का आपके अपने चैनल शिव साधना स्पार्क्स में स्वागत है। प्रिय श्रोताओं, आज इस वीडियो में हम श्रावण मास महात्म कथा अध्याय 14वां रसपान करेंगे। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि सदैव आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। आइए अब हम अध्याय 14वां प्रारंभ करते हैं। इस अध्याय में भगवान श्री सदाशिव जी सनत कुमार जी से नागपंचमी व्रत का व्याख्यान करते हैं। श्री सदाशिव ने श्री सनत कुमार जी से कहा, हे महामुनि, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को जो कुछ करना चाहिए अब उसके संबंध में बतलाऊंगा। ध्यान पूर्वक सुनो। साधक को चाहिए कि वह चतुर्थी को केवल एक बार भोजन करे और पंचमी वाले दिन उसे सोना अथवा चांदी का नाग निर्माण करना चाहिए और नक्त व्रत करना चाहिए। नक्त व्रत रखकर उसे काठ या मिट्टी का 5 फनों वाला नाग बढ़ई अथवा कुम्हार से बनवाना चाहिए तथा भक्ति द्वारा उसका पूजन करना चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ गोबर का 5 फनों वाला सांप बनाकर उसकी दूध तथा खीरों से पूजा करनी चाहिए। करवीर, मालती, चमेली तथा चंपा के फूलों द्वारा रमणीय गंध, अक्षत, धूप और दीप से पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को घी के लड्डू तथा खीर का भोजन करवाना चाहिए। अनंत, वासुकी, शेष, पद्मनाभ, कंबल, कारटोक, अश्व, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिया तथा लक्षक इन नागों के कुलाधीप को हल्दी व चंदन से दीवार पर अंकित करना चाहिए तथा नागमाता कंदरू को भी अंकित करके फूल आदि से पूजन करना चाहिए। साधक को नाग देवता का पूजन करके घी और खांड मिलाकर उनको दूध पिलाना चाहिए। उस दिन लोहे की कढ़ाई में कोई पकवान पकाना नहीं चाहिए। गेहूं और दूध का पायस बनाकर भुना चना, धान का लावा, भुने हुए जो नागों को देना चाहिए और आप भी उन्हीं चीज़ों को खाना चाहिए। साथ ही अपने बच्चों को भी यही भोजन करवाए। ऐसा भोजन करवाने से छोटे बच्चों के दांत मजबूत हो जाते हैं। बाम्बी के नज़दीक गान वाद्य द्वारा उत्सव मनाना चाहिए। स्त्रियां भी श्रृंगार करके उत्सव में सम्मिलित हो। ऐसा करने वाले मनुष्य को जीवन भर कभी सांपों का भय नहीं होता है। भगवान श्री सदाशिव ने श्री सनत कुमार जी से कहा, हे महामुनि, संसारिक जीवों के कल्याणार्थ में आपसे जो कुछ कहूँगा उसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सांप के दर्शन मात्र से मनुष्य की अधोगति होती है। सांप हमेशा तमोगुणी होते हैं, इसमें संशय नहीं है। पूर्व विधि द्वारा एक भुक्त आदि का नियम कर ब्राह्मणों के सहित प्रेम से नाग बनाकर पूजा करनी चाहिए। इस तरह 12 मास की शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन व्रत करना चाहिए। वर्ष की समाप्ति पर शुक्ल पक्ष की पंचमी को फिर पूजा करनी चाहिए। नागों के भोजन के उद्देश्य से साधु संतों और ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। इतिहासविद को रत्न विभूषित सोने का नाग देना चाहिए। सामग्री सहित सवत्स गोदान देते समय नारायण विभु का स्मरण करें। नारायण जो कि सब जगह व्यापक है, सब वस्तुओं को देने वाले हैं, अनंत है तथा अपराजित है, उनको याद करके साधक को यह कहना चाहिए, हे गोविंद, मेरे वंश में हमारे पूर्व पुरुषों में से जो भी सांप के डसने से अधोगति को प्राप्त हो गए हैं वह इस व्रत से तथा दान से मुक्ति को प्राप्त हो। इस तरह कहकर सफ़ेद चंदन युक्त चावल के पानी को भक्ति से वासुदेव के लिए जल में छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार करने से यानी व्रत, पूजा तथा दान करने से जो साधक के वंश में मर गए होंगे या सांप के काटने से
भविष्य में मरने वाले होंगे। हे महामुनि, वह सब के सब सर्प योनि से मुक्त होकर स्वर्गलोक में चले जाएंगे। हे मुनि सुत्तम, इस प्रकार व्रत करने वाले अपने वंश का उद्धार कर अप्सराओं से सेवित हो शिव के सानिध्य में जाता है। जो इस व्रत को सवस्तु अनुसार करता है उसको इस व्रत के सभी फलों की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य श्रावण मास शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन भक्ति तथा श्रद्धा से नक्त व्रत करते हुए फूल आदि उपहारों से नाग देवों का पूजन करते हैं, उन पर मणि किरण विभूषित सूर्य प्रसन्न होते हैं। जो मकान का दान या प्रतिग्रह लेते हैं वह इस संसार में तो कष्ट भोगते ही हैं, मृत्यु के बाद उनको सर्प योनि की प्राप्ति होती है। हे विपेंद्र, जो लोग नाग की हत्या करते हैं उनके यहाँ अगले जन्म में पुत्र नहीं होता है या होकर मर जाता है। स्त्रियों की कृपणता से भी प्राणी की सर्प योनि होती है। वह लोग जो दूसरों की धरोहर को वापस मांगने पर नहीं देते वह भी सर्प योनि पाते हैं। जो मनुष्य विभिन्न कारणों से सर्प योनि में चले जाते हैं उनके उद्धार के लिए यह नागपंचमी व्रत एक उत्तम उपाय कहा गया है। जो लोग धन की कृपणता त्याग कर नागपंचमी का व्रत तथा पूजन करते हैं उनके हितार्थ सब नागों के स्वामी शेष और सब वासुकी नाग भगवान हरि से भगवान सदाशिव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। शेष और वासुकी की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान सदाशिव और भगवान हरि उन सब लोगों की सब मनोकामनाएं पूरी करते हैं। वह लोग इस संसार में सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने के बाद पहले नागलोक में जाकर अनेक तरह के भोगों को भोगकर उसके पश्चात बैकुंठ लोक या कैलाश में भगवान श्री विष्णु या भगवान श्री सदाशिव के गण होकर परम आनंद को भोगते हैं। हे विपेंद्र, आपके सामने मैंने यह नागों का नागपंचमी व्रत कहा है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं यह कहिए। इसी के साथ हमारा श्रावण मास 14वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।